आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उज्जैन में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए बड़नगर में पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को सब्सिडी के एवज में 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी ने दो भाइयों से 63,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। खास बात यह है कि आरोपी ने लोकायुक्त कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर रिश्वत ली। दरअसल फरियादी राहुल पाटीदार और परमानंद पाटीदार बड़नगर तहसील के गांव मटलोद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्होंने पॉली हाउस में उच्च कोटि की सब्जी उगाने पर मिलने वाली सब्सिडी पास कराने के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शैतान सिंह निनामा से चर्चा की। अधिकारी ने मूल राशि का 15% रिश्वत के तौर पर मांगा, जिसके बाद फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस को मामले से अवगत करवाया। लोकायुक्त पुलिस ने ट्रेप की योजना बनाई। वहीं लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शैतान सिंह निनामा ने राहुल पाटीदार और उनके भाई परमानंद पाटीदार से कुल 42,000 सब्सिडी उनके खाते में डालने के लिए 20,000 रिश्वत की पहली किस्त लोकायुक्त कार्यालय के बाहर ली, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सब्जी की खेती पॉली हाउस में की जाती है, जिसके अंतर्गत शासन की योजना के अंतर्गत इनको सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी दोनों की मिला के 4,20,000 रुपये की सब्सिडी दोनों कज़िन भाइयों के खाते में आना थी, जो कि मार्च से ही इन्होंने आवेदन उसके पहले से ही कर रखा था, लेकिन वो सब्सिडी अभी तक नहीं आई थी। और वो सब्सिडी इनके खाते में डालने के लिए 15% कमीशन की मांग रिश्वत के रूप में श्री निनामा द्वारा की जा रही थी। तो इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया तो 15% 63,000 होते हैं, लेकिन ये 50,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए निनामा जी, जिसमें से आज 20,000 रुपये 26 तारीख को देना तय हुआ और 30,000 रुपये तब देना थे जब सब्सिडी खाते में आनी थी उस तारीख को। तो आज 20,000 रुपये की प्रथम किस्त लेकर इन्होंने ये बड़नगर पहुँचे। तो बड़नगर से उन्होंने कहा कि मैं कनेल साहब के पास मीटिंग में हूँ, तो आप यहाँ आ जाइए, मैं साहब से भी मिला देता हूँ। तो फिर ये आवेदक और हम लोग यहाँ आए कनेल साहब के ऑफिस। कनेल साहब से भी बात की। कनेल साहब ने इनको बताया कि 5-7 दिन में 2-4 दिन में आपके सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, आप निनामा जी से बात कर लो। तो निनामा जी से जब बात करी तो वहाँ पे जाके उन्होंने रिश्वत की राशि कोठी के सामने अपनी कार के पास इनसे ग्रहण करी। जैसे ही इन्होंने रिश्वत की राशि ली, हमने उनको पकड़ लिया। तो कितने आरोपी इसमें बनेंगे इसमें आरोपी निनामा जी तो हैं ही। अब कनेल साहब की भी जो जांच की जाएगी इसमें भूमिका की, और संभवतः उनको भी आरोपी बनाया जाए। कनेल साहब यहाँ उपसंचालक हैं उद्यानिकी के, जिला उज्जैन के। मैं किसान हूँ और पॉली हाउस में उच्च कोटि सब्जियों की खेती हम कर रहे हैं। विगत 4 साल से, मतलब 2018-19 से हमारी पॉली हाउस के अंदर फसल पर अनुदान मिलता है। अनुदान एक ही बार प्राप्त होता है, जिसका आवेदन हमने उद्यानिकी विभाग में किया था। तो पिछले 4 सालों से हम अनुदान के लिए लगे हुए, लेकिन हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसी एवज में हम यहाँ पर मिलने आए थे सर से, निनामा जी से। तो सर ने हमको ऐसा बताया कि आप दोनों भाई, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई का मिला के कुल 4,20,000 का अनुदान है, जिसका 15% आपको हमको देना होगा फसल सब्सिडी पे। क्या कितनी राशि आपसे मांग की थी, कितनी आपने पहली किश्त में देना चाहिए? इन्होंने कुल मांग 63,000 रुपये की थी और बात ये हुई थी कि हम 20,000 रुपये की पहली किस्त देंगे, बकाया जो राशि है वो आवंटन मतलब खाते में डालने के बाद दी जाएगी। निनामा जी ने हमको बड़नगर बुलाया था। उसके बाद हम बड़नगर आए। बड़नगर पहुंचने के बाद महोदय ने हमको बताया कि आप उपसंचालक उद्यान कार्यालय कोठी पैलेस बड़नगर पर आ जाइए, अपन यहीं पर बात करेंगे। बात करने के बाद इन्होंने जो राशि की डिमांड की थी 20,000 रुपये, उन्होंने हमको राशि लेके आयुक्त कार्यालय के सामने बुलाया और वहाँ पर उन्होंने हमसे 20,000 रुपये की राशि ली। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के सामने 3 मंजिला सुपरमार्केट में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल कुछ लोगों ने सुपरमार्केट में आग के लपटे और धुआं उठते देखा तो वे उस ओर दौड़े। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और सुपरमार्केट के कर्मचारी और मालिकों को सूचना दी। इसी दौरान कुछ अन्य लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का दल पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग की लपटों में
दुकान का अधिकांश सामान आ जाने से आग तेजी से फैली। हालांकि अभी आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। मामले में पुलिस जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से सुपरमार्केट कारोबारी श्याम सागर का लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि अभी नुकसान का आकलन नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि श्याम सागर का यह सुपरमार्केट नीचे है, जबकि ऊपर मंजिल पर श्याम सागर निवास करते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।